नमस्कार दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। हमारे चैनल पर क्लास 10th का फुल कोर्स अवेलेबल है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर उपलब्ध है, जैसे साइंस, हिस्ट्री, जीके, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल वैदिक मंत्र के में। तो आज हम स्टार्ट करें क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जेनेटिक। और ये आरबीएससी में भी काम आएगा और सीबीएसई में भी। आरबीएससी का ये चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक, लेकिन सीबीएसई में ये दे रखा है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के नाम से। तो ये वो ही है, मतलब सेम ही है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन बोल दो या जेनेटिक बोल दो, तो दोनों के लिए काम है। आप इसको भी देख सकते हो। तो ये आरबीएससी के लिए और सीबीएसई के लिए भी उपयोगी है, यूजफुल है। तो देखो दोस्तों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जेनेटिक। ये फुल चैप्टर करवाएंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं मतलब आपको मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको समझाने का है, मतलब बिल्कुल आपको समझा के पढ़ाऊंगा कि आपको बिल्कुल याद रहे। और यदि आपको याद नहीं रहेगा तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते वीडियो को। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो, और दोस्तों एक न्यूज़ और देना चाहूँगा। हमने हमारे चैनल पर क्लास 8th और क्लास 10th के जो फुल कोर्सेस है, साइंस, एसएसटी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सभी के वीडियो डालने स्टार्ट कर दिए। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, और वो भी फ्री में। तो चलो स्टार्ट कर चैप्टर को। सबसे पहले देखो, पढ़ते हैं चैप्टर को। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है चैप्टर की में, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। देखो दोस्तों, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है जेनेटिक। चैप्टर तो 3 है, लेकिन नाम क्या है? इसको मैंने नाम कौन सा है? जेनेटिक चैप्टर पढ़ेंगे। आप पहले देख लेते कि जेनेटिक का मतलब ही क्या होता है। जेनेटिक का मतलब क्या होता है? एक मिनट दोस्तों, जेनेटिक का मतलब क्या होता है? तो देखो, उसमें फर्स्ट में डेफिनेशन दे रखी है जेनेटिक की, और वो क्या दे रखी है वो देखो, ये दे रखी है। देखो, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विथ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक। देखो, जो बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन की, उसको ही हम बोलते हैं जेनेटिक। बहुत ही ईजी है, फिर से बताता हूँ। एक ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन की, उसी को बोलते हैं हम जेनेटिक। हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करना, उसी को बोलते हैं हम जेनेटिक। समझ में आया? इतना फिर से बता रहा हूँ, जेनेटिक किसको बोलते हैं। एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हेरिडिटी और वेरिएशन, उसको बोलते हैं हम जेनेटिक। मतलब जेनेटिक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन की। अब तक को तो आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। द टर्म जेनेटिक वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय वेटिसन 1905। देखो, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? अभी पढ़ रहे थे जेनेटिक। तो जेनेटिक जो बर्ड है वो किसने दिया था? सबसे पहले वो दिया था बैटिसन ने। किसने? बैटिसन ने। आप इतना याद रखना, सबसे पहला यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? वो बनेगा जेनेटिक। व्हाट इज जेनेटिक? तो आप इतना ध्यान रखा कि हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को बोलते हैं हम जेनेटिक। बस आप ऐसे ही बोल सकते हो, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक। तो आप क्या याद रखोगे कि हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को करने को बोलते हैं हम जेनेटिक। समझ गए? अब ये जो जेनेटिक टर्म है वो किसने दिया था? ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखना। वो दिया था बैटिसन ने। कब दिया था? बैटिसन ने कब दिया था? 1905 में। इसको तो जरूरी नहीं है याद करना, इसको याद रख लेना, बैटिसन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? एक तो जेनेटिक पढ़ लिया और बैटिसन। इतना आपको अभी तक याद हो गया ना? बिल्कुल समझ के करेंगे। दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज वर्ड जीन। देखो,
अभी हमने ये जेनेटिक पढ़ा था। जेनेटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक। और ये जो टर्म है जेनेटिक, ये फर्स्टली मतलब यूज किया था वेटेसन ने। लेकिन ये जो वर्ड है जेनेटिक, ये कहाँ से लिया गया है? ये ग्रीक लैंग्वेज मतलब ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है जीन। ये जीन से लिया गया है जेनेटिक, समझ गए। अब अगले देखते हैं। देखो इससे जो पैराग्राफ में हमने अभी तक क्या पढ़ा था, इसमें पढ़ा था कि जेनेटिक का मतलब वो होता है कि हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को बोलते हैं हम जेनेटिक। और ये जो वर्ड है वो किसने दिया था? वो दिया था बेटेसन ने। और ये जो जेनेटिक वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? एक ग्रीक वर्ड है जेनेटिक, और ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, समझ गए। अब देखो, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जेनेटिक का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब तक तो आपके दिमाग में भी घुस गया होगा कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक। अब इस हेरिडिटी और वेरिएशन का मतलब क्या होता है? इनकी तो स्टडी करते हैं, लेकिन हेरिडिटी और वेरिएशन का मतलब क्या आता है उसको देखते हैं। तो देखो, हेरिडिटी को समझने से पहले और वेरिएशन को समझने से पहले हेरिडिटी कैरेक्टर को पढ़ेंगे। तो हेरिडिटी कैरेक्टर ये लिखा हुआ देखो, हेरिडिटी कैरेक्टर, तो इसको जानेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरियस कैरेक्टर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बाय गैमेट्स। दिस कैरेक्टर्स आर नोन एज हेरिडिटी कैरेक्टर्स। समझ में आया कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बहुत सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, और इसी को बोलते हैं हम हेरिडिटी कैरेक्टर। देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर ये वाइट पेज ले लिया। देखो, आप कभी कभी बोलते हो ना कि ये लड़का इसकी मम्मी पर गया है, ये लड़का इसके पापा पर गया है, तो इसी को बोलते हैं हम हेरिडिटी कैरेक्टर। समझ में आए? अब देखो, मान लो ये है मतलब इसके ग्रैंड फादर है, मान लो इनका नाम है जॉन, मिस्टर जॉन, ठीक है। मान लो ये जो है ग्रैंड फादर, इनका एक मतलब ग्रैंड सन है, उनका नाम है रोहित। और एक और है जिसका नाम है मोहित, ठीक है, मान लो। अब ये जो रोहित है और मोहित है, अब यहीं से समझेंगे हम हेरिडिटी कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। ये जो रोहित है उसके बाल है ना, बाल देखो, ये रोहित ऐसा है, रोहित के बाल अपने दादाजी पर गए यानी जॉन पर गए, तो इसी को बोलेंगे हम हेरिडिटी कैरेक्टर। और कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर का मतलब होता है जैसे दादाजी के बाल बिल्कुल सेम है, तो इस जो रोहित है उसके बाल बिल्कुल सेम होंगे, तो इसी को बोलते हैं हम हेरिडिटी सॉरी कैरेक्टर। तो इनके जो बाल है उन्हीं को बोलते हैं हम कैरेक्टर। इनकी जो आँख है और मोहित की जो आँख है वो दोनों सेम है, तो ये जो आँख है इसको क्या बोलेंगे? कैरेक्टर। समझ गए? तो इतना समझना था आपको। अब आपने हेरिडिटी कैरेक्टर के बारे में भी देख लिया कि हेरिडिटी कैरेक्टर क्या होता है। एक बार देखते डेफिनेशन देखते इसकी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरियस कैरेक्टर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय गैमेट्स। दिस कैरेक्टर्स आर नोन एज हेरिडिटी कैरेक्टर। मतलब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जनरेशन से जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। मतलब जैसे मान लो, देखो एक और एग्जांपल देता हूँ। ये है जॉन, कौन? जॉन। और ये है इन जॉन के सन जिनका नाम है रोहित। और रोहित का भी एक सन है, उसका नाम है गोलू। चलो ये मान लो। आप देखो अब क्या करो, इसको तो बोलेंगे हम इसको वो बोलेंगे हम पेरेंटल जनरेशन, क्योंकि पेरेंटल जनरेशन है। इसको बोलेंगे हम F1 जनरेशन। समझ में आ रहा है ना? ये बहुत ही काम आएगा आगे। और इसको बोलेंगे हम F2 जनरेशन, F1 जनरेशन। देखो ये जॉन है, इसको बोलेंगे हम पेरेंटल जनरेशन। इस जो रोहित है इसको बोलेंगे हम F1 जनरेशन। और
गोलू को बोलेंगे हम F2 जेनेरेशन। समझ में आ गया? अब समझते आगे। इतना समझना था, इतना समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि अभी अभी नया चैनल स्टार्ट किया है। द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। और ऐसे ही हेरिडिटी होता है, उसमें क्या होता है, जो हेरिडिटी कैरेक्टर, अब हेरिडिटी कैरेक्टर क्या होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक मतलब ट्रांसफॉर्म होते जो कैरेक्टर, उन्हें बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स। समझ गए? तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है कि द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर। अब देखो यहाँ हेरिडिटी कैरेक्टर पढ़ा था, लेकिन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन, सॉरी पेरेंटल जनरेशन, मैंने अभी बताया था ना, पेरेंटल जनरेशन कौन सी होती है, जो जॉन थे। और ऑफ स्प्रिंग कौन था? ऑफ स्प्रिंग कौन थे बताओ? जो रोहित है ना, F1 जनरेशन, वही है उनकी, मतलब जॉन का जो बेटा है वो है ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग को बोलते हैं सन या बेटा। इज कॉल्ड हेरिडिटी। समझ में आया? द टर्म हेरिडिटी वॉज गिवन बाय या कॉइन्ड बाय स्पेंसर। और जो हेरिडिटी टर्म है वो किसने दी है? स्पेंसर ने। और एक और बताया था मैंने कि जेनेटिक टर्म किसने दी थी? जेनेटिक टर्म दी थी किसने? वेटिसन ने। देखो यहाँ पर यह आपको दिख रहा है ना, ग्रेगोर जॉन मेंडल है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये देखो वेटिसन ने क्या किया था? जेनेटिक बर्ड दिया था। समझ में आया? फिर क्या है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएस अकर अमंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है। एक्सपेरिमेंटन ऑन गार्डन। एक मिनट दोस्तों, आगे तो नहीं पहुंच गया? हाँ आगे पहुंच रहा हूँ। देखो ये तो यहाँ पर ख़त्म है। अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है उसको देख लेते हैं। अभी तक हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया है। एक तो जेनेटिक का मतलब क्या होता है ये पढ़ लिया। ठीक है, क्या होता है? द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक। और जेनेटिक वर्ड किसने दिया था? वेटिसन ने। और ये जीन वर्ड से मतलब ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। ठीक है, ये पढ़ लिया। और एक हेरिडिटी कैरेक्टर के बारे में पढ़ लिया, आपको पता है ना। और मतलब ये समझ में नहीं आया हो तो एक और बार देख लो, क्योंकि एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा। और ये जो हेरिडिटी है वो, इसका मतलब क्या होता है? हेरिडिटी जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पेरेंटल जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग में, तो उसको बोलते हैं हेरिडिटी। और हेरिडिटी वर्ड किसने दिया था? स्पेंसर ने। तो इतना सब पढ़ लिया हमने इस पैराग्राफ में। अब मेंडलिज्म के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी बन जाएगी। तो पार्ट फर्स्ट है, इसके पता नहीं पार्ट 7-8 पार्ट बनेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अब अगला पार्ट मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा, वरना जो प्लेलिस्ट है ना हमारी वैदिक मंत्र के, आप देखो वैदिक मंत्र के लिखना, क्या लिखना यूट्यूब पर वैदिक मंत्र के, और उस पर आ जाएगा। उस पर जो प्लेलिस्ट है उसमें लिखा होगा क्लास 10th फुल साइंस, उस पर देख लेना मेंडलिज्म की। ठीक है दोस्तों, बाय।